हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग, राधे राधे सभी को। तो स्वागत है आपके फिर से अपने यूट्यूब चैनल रानीपुर टीवी पर। तो कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? उम्मीद करते हैं सबकी पढ़ाई ऐसी चल रही होगी। मेरी भी अच्छी चल रही है। और आज देख सकते हैं कि दिन भी कितना ख़राब है। धीरे धीरे ठंडा आ रही है, जा रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आता है जाता है, कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। देन हमारा काम तो पढ़ना है, तो हम पढ़ रहे हैं। और आज है 5 महीने के आज हार्ट चैलेंज का 17वां दिन। और आज है संडे। तो संडे यानी कि मेरा आज रिवीजन डे है। रिवीजन डे तो ठीक है, पर आज मेरी तबीयत भी ख़राब है, तो पढ़ाई करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन क्या कर सकते हैं पढ़ाई करने के अलावा। देन मैं बेड पर से उतरता हूँ, जाता हूँ टेबल के पास, करता हूँ भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम। और उसके बाद कुछ फॉर्मूले सबका रिवीज़न करता हूँ। देन फार्मूला रिवीज़न करने के बाद मैं निकलता हूँ अपने रूम से, जाता हूँ चापाकल के पास। चापाकल के पास जाने के बाद मैं सुबह सुबह मुँह धोता हूँ, क्योंकि बिना मुँह धोए सुबह सुबह पढ़ाई करना बहुत गलत बात है, क्योंकि आपको तुरंत नींद आने लगेगी। देन इसके बाद वहाँ से आता हूँ, जाता हूँ चूल्हा के पास, और सबसे पहले करता हूँ गैस चूल्हा को स्टार्ट और करता हूँ पानी गर्म। इसके बाद फिर रूम आता हूँ। देन रूम आने से पहले मैं रात का कुछ खाता हूँ। अभी मैं रात का बचा नहीं था, तो मैं कुछ खा रहा हूँ, जो कि अभी भी मेरे घर में कुछ दिन पहले बना है। और क्योंकि ये मैं अभी इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, तो मुझे मेडिसिन लेना है पहले। तो खा के देख सकते हैं कि मैं मेडिसिन ले रहा हूँ। इसमें सर्द और फीवर की है। तो पीने के बाद, दवाई खाने के बाद मैं गर्म पानी पीता हूँ। देन इसके बाद मैं अपने टेबल के आसपास को गर्म रखने के लिए, वातावरण को गर्म रखने के लिए मैं जलाता हूँ। इसके बाद मोमबत्ती। और मोमबत्ती जलना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सुबह सुबह ठंडी है और मुझे फ़ीवर भी है, तो मुझे ऐसे ही ज़्यादा ठंड लग रही है, तो जलना तो चाहिए ही। इसके बाद मैं बैठता हूँ पढ़ाई करने के लिए। और पढ़ाई करने से पहले सबसे पहले मैं आज का टू डू लिस्ट बनाता हूँ, जो कि मेरा टू डू लिस्ट इस प्रकार है। आज है 19 तारीख 1वां महीना 2025। और राधे राधे सबको फिर से। तो आज है हमारा फुल्ली रिवीजन डे। आज हमें करना है मैथ में अलजेब्रा प्लस ट्रिग्नोमेट्री, वोकेबलरी में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन ए लेटर से जहाँ तक हो सके आज, ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और प्लस प्रैक्टिस भी, और फिजिक्स में कार्य, ऊर्जा, शक्ति, उष्मा गति की तरंग और ध्वनि। देन इतना का टारगेट लेके चल रहा हूँ आज। देखता हूँ आज क्या क्या पूरा कर पाते हैं। देन आज का डे शुरू करते हैं। देन अभी बज रहे थे लगभग, सब दवाई खाने के बाद अभी बज रहे थे लगभग 5:30 बजे। बैठता हूँ और फिर अभी सबसे पहले मैं मैथ प्रैक्टिस करता हूँ। मैथ प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आज रूटीन में अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री लिखा था, क्योंकि मैंने गगन सर से अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री की क्लास टोटल ख़त्म कर ली है, जो कि अलजेब्रा की 13.5 आवर की क्लास और ट्रिग्नोमेट्री की 8.5 आवर की क्लास मैंने कंप्लीट कर ली है। और अभी मैं ज्योमेट्री बना रहा हूँ। देन आज मैंने रिवीजन में लिखा था अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, तो मैं उसी का रिवीजन कर रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ क्लास करने और नोट्स बनाने से होने वाला तो कुछ है नहीं जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे। देन मैं अपना रिवीजन डे संडे को रखता हूँ, क्योंकि हर कोई संडे को कुछ अलग दिन समझते हैं, क्योंकि जो हमारे बचपन से ही है कि संडे यानी कि रेस्ट डे। इसलिए मैंने संडे को ही रिवीजन डे बनाया। अगर आपको संडे रिवीजन डे अच्छा ना लगे तो आप अपने मन से किसी भी डे को रिवीजन डे बना सकते हैं, लेकिन सप्ताह में एक दिन रिवीजन डे ज़रूर बनाइए। और उस दिन जितना हो सके बिना टाइम देखे आप रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है आपको। अगर आपने कुछ चैप्टर ख़त्म कर लिया, जैसे कि मैंने अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म कर लिया है और अभी मैं ज्योमेट्री बना रहा हूँ, तो आज मैं अलजेब्रा पर ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन कर रहा हूँ। तो मैंने 3 आवर में अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व किए और ट्रिग्नोमेट्री के। दिन अलजेब्रा के तो मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए थे, कुछ क्वेश्चन रह गए थे। देन मैं इसको अगले दिन सॉल्व करूँगा, क्योंकि अभी 8:30 लगभग बजने वाले थे। और मैथ में ज़्यादा भी टाइम लेके नहीं चलूँगा, क्योंकि अगर मैं इसी को पूरा दिन बनाऊँगा तो फिर और सब सब्जेक्ट छूट जाएंगे। तो ज़्यादा भी बनाना है और लिमिटेड टाइम भी बनाना है। इसलिए मैं 8:30 बजे तक मैथ बनाता हूँ, क्योंकि आज मैंने क्लास नहीं की थी, ओनली 3 आवर प्रैक्टिस की थी। इसके बाद मैं जाता हूँ छत पर। और आज का दिन बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा सूर्य निकल गए थे आज सुबह से ठंडा लग रही थी, लेकिन अभी बहुत मौसम अच्छा है। देन इसके बाद मैं भगवान सूर्य को प्रणाम करता हूँ। इसके बाद फिर मैं बैठता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। देन मेडिटेशन करने के बाद कुछ स्टेप्स पैदल चलता हूँ। मैं पर डे 800 स्टेप चलता हूँ, एकदम पूरा काउंट करके।
उसके बाद मैं करता हूँ कुछ एक्सरसाइज लगभग मैंने आधा घंटा की थी, क्योंकि मैं पर डे 30 मिनट ही एक्सरसाइज करता हूँ। दिन मैंने 9 बजे तक एक्सरसाइज की थी। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, फिर लेता हूँ ब्रश, जाता हूँ फिर से छत पर और मैं करता हूँ ब्रश करने के बाद मैं नीचे आता हूँ, मुँह धोता हूँ और फिर मैं खाना खाने के लिए बैठता हूँ, साग चावल। देन इसके बाद मैं बैठता हूँ लगभग 10 बजे पढ़ाई करने के लिए। बेड पर बैठता हूँ अभी, क्योंकि मुझे फीवर थी तो छत पर अभी जाने का मन नहीं कर रहा था और नाइट टेबल पर बैठने का मन कर रहा था, क्योंकि हल्का कमज़ोरी टाइप का लग रहा था। इसलिए मैं आ जाता हूँ आ जाता हूँ बेड पर पढ़ाई करने के लिए। और बेड पर अभी मैं जीएस में फिज़िक्स करूँगा, जो कि मैंने पिछले संडे जो था उसमें मैंने फ्रिक्शन, यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन और गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन ख़त्म कर लिया था। और मैंने सोचा था कि इस संडे जहाँ तक मैंने ख़त्म किए हैं, अगले संडे में इससे आगे रिवीजन करूँगा। तो आज मैं कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ऊष्मागतिकी, तरंग और ध्वनि में रिवीजन करने वाला हूँ। देन अभी मैंने भागवत गीता से स्टार्ट नहीं की थी, क्योंकि मैं बेड पर आ गया था और अभी उतरने का फिर से मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने आज भागवत गीता नहीं पढ़ी थी। और अभी मैं बैठता हूँ पहले कार्य, ऊर्जा, शक्ति और ऊष्मा एवं गतिकी के लिए। तो मैंने इसको लगभग 2.5 आवर में सारे पढ़ लिए थे एक एक करके, क्योंकि मैंने आज रिवीजन डे में रीजनिंग को नहीं रखा था, क्योंकि रीजनिंग में मैंने जो जो चैप्टर किए थे वो सब बहुत ही आसान और नॉर्मल चैप्टर थे। मुझे लगा कि अगर मैं 1 आवर रीजनिंग को रिवीजन नहीं करूँगा तो जीके जिसमें मैं कुछ ज़्यादा चैप्टर रिवीजन कर पाऊँगा, इसलिए मैंने आज रीजनिंग का रिवीजन नहीं किया। क्योंकि रीजनिंग में मैंने कुछ अभी खास चैप्टर पढ़े नहीं हैं, जो भी सिर्फ फिगर वाले जो कि नॉर्मल से बन जाते हैं, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जब कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम वाली आएगी तो मैं फिर उसका भी संडे को रिवीजन करूँगा। दिन में लगभग 10 से 12:30 बजे तक में मैंने कार्य, ऊर्जा, शक्ति और ऊष्मागतिकी चैप्टर को ख़त्म किया। और मुझे ज़्यादा कमज़ोरी लग रही थी तो फिर मैंने 1 आवर का रेस्ट लिया, क्योंकि फीवर था। तो ऐसे ही मेरे सुबह से पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैं फिर भी पढ़ाई कर रहा हूँ, रिवीजन कर रहा हूँ। तो सब चीज़ देखने के साथ करना पड़ता है। देन मैंने 1 आवर का रेस्ट लिया था, फिर मैं लगभग 1:30 बजे जग गया था और फिर मुँह धो के मैं फिर से बेड पर ही पढ़ता हूँ, क्योंकि टेबल पर भी जाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि अभी मन उतना अच्छा नहीं हुआ था। देन मैं अभी लगभग 1:30 बजे या मान सकते हैं कि मैं 1:45 में लगभग पढ़ने के लिए बैठा था। और फिर मैंने अभी तरंग और ध्वनि चैप्टर के लिए बैठा, क्योंकि मैंने अभी आज सोचा था कि 4 चैप्टर को टारगेट लेके चल रहा हूँ, जो कि मैं आज ख़त्म करूँगा। देन मैं सुबह भी सोने के पहले मैं जिसका रिवीजन किया था 2 चैप्टर, और अभी जो कर रहा हूँ वो मैं बिट्टू जय सर के नोट्स से कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने फिजिक्स के ऑल टू ऑल नोट्स खरीद के रखे हैं। तो मैंने सोचा कि आज समान विज्ञान से रिवीजन नहीं करूँगा, जो सर के प्रॉपर नोट्स हैं उसी से मैं रिवीजन करूँगा। नहीं, मैंने आज अपने नोट्स से रिवीजन किया, ऑल टू ऑल सर के नोट्स से ही रिवीजन किया। दिन मैंने 3:30 बजे तक आज पढ़ाई की थी। जनरली मैं 3 बजे तक ही करता हूँ, क्योंकि आज तो बीच में 1 आवर सो भी गया था। तो आज मैं 4 चैप्टर को ख़त्म कर लिया हूँ, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ऊष्मागतिकी, तरंग और ध्वनि। और 4 चैप्टर मैंने पिछले संडे को ख़त्म किया था, और अगले संडे में और जो 4 या 5 चैप्टर बचे हैं उसको मैं ख़त्म कर लूँगा। इससे मेरी पूरी फिजिक्स का रिवीजन हो जाएगा। देन अभी बज रहे थे लगभग 3:30 और मैं फिर से अभी रेस्ट करता हूँ, क्योंकि फीवर है तो कहीं जाने का भी मन नहीं था। देन शाम में फिर डायरेक्ट बैठता हूँ पढ़ने के लिए। इसके बाद शाम में लगभग मैं 6 बजे पढ़ाई करने के लिए बैठता हूँ। और अभी मैं वोकेबुलरी के लिए बैठ रहा हूँ। तो वोकेबुलरी में मैं याद कर रहा था 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मैं जे लेटर तक मैंने कल पूरा याद कर लिया था। और आज रिवीजन डे तो मैं ए लेटर से शुरू करने वाला हूँ। देन ए लेटर से मैंने शुरू किया और जी लेटर तक मैंने रिवीजन किया, क्योंकि पूरा फास्ट रिवीजन किया था। धीरे धीरे मैंने आज कुछ भी रिवीजन नहीं किया, सिर्फ मैथ में ही जो टाइम लगा। उसके बाद फिर जीएस में फिजिक्स यानी कि उसमें मैंने पूरा फास्ट रिवीजन किया जितना हो सकता है। और फिर मैंने वोकेबुलरी का भी पूरा फास्ट रिवीजन किया जितना फास्ट मैं कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ पहले से तो याद थे, क्योंकि मैंने याद करके रखे थे। देन मैं लगभग जी तक याद करता हूँ बहुत फास्ट में। और फास्ट में करते करते कहीं पर अगर बड़ी वर्ड दिखाई देते थे तो उसका मैं 1 से 2 बार स्पेलिंग भी करता था, क्योंकि स्पेलिंग भी बहुत ज़रूरी है। देन मैंने लगभग 1.5 आवर तक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिवीजन किए थे, क्योंकि आज मैं रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। देन मैंने लगभग 7:30 बजे तक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन किया था।
1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने के बाद मैं 7:30 बजे से नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक लेता हूँ और उससे मैं नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव में आज रिवीजन करता हूँ, क्योंकि आज मैंने कोई क्लास नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आज तो पूरा रिवीजन डे है, इसलिए मैंने आज कोई क्लास नहीं की थी। और जो मैं करंट में चल रहा हूँ उसमें मैं कंजंक्शन कर रहा था, जिसमें कि अगर मैं आज क्लास करता तो कंजंक्शन शायद आज ख़त्म हो जाता, लेकिन आज रिवीजन डे था इसलिए मैंने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के मैंने सारे जितने रूल थे और कॉन्सेप्ट थे लाइन बाय लाइन मैंने थ्योरी को सारे पढ़े तीनों चैप्टर के। और जहाँ तक बात आती है क्वेश्चन रिवीजन करने की, तो क्वेश्चन रिवीजन में मैंने नाउन में और प्रोनाउन की ही क्वेश्चन प्रैक्टिस की, और एडजेक्टिव का जैसे मैंने थ्योरी और रूल पढ़ा तब तक में 9:30 बज गए थे, इसलिए मैं एडजेक्टिव का क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाया था जो मैं अगले दिन करूँगा। तो नाउन में कुल 56 क्वेश्चन थे, तो उसमें मेरे 53 क्वेश्चन सही हुए थे, और प्रोनाउन में 74 या 76 ऐसे ही करके कुछ क्वेश्चन थे, तो उसमें 65 ही क्वेश्चन सही हुए थे। प्रोनाउन का मुझको लगता है कि एक बार अच्छे से फिर से क्लास करना होगा, जिससे मेरी प्रोनाउन चैप्टर इंक्रीज़ हो पाएगी, क्योंकि जब मैं अगले संडे भी प्रोनाउन का रिवीजन किया था तो ज़्यादा क्वेश्चन सही नहीं हो पाए थे, लगभग इसी में 65-67 ही क्वेश्चन सही हुए थे। देन देखता हूँ अगर अच्छे से टाइम मिलता है तो मैं फ़ोन से एक बार रिवीजन कर लूँगा नीतू मैम की क्लास से। तो इतना करते करते लगभग बज गए थे 9:30, क्योंकि आज मैंने टाइपिंग भी नहीं की थी और मैंने जितना टारगेट लिया था लगभग तो सारे हो गए हैं। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ क्वेश्चन बच गए थे, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कुछ बच गए थे, लेकिन फिर भी हद तक हो गई क्योंकि आज तबीयत ख़राब थी, तो जितना हो सकता था मैंने किया। और अभी बज रहे थे 9:30। इसके बाद मैं खाना खाता हूँ, वीडियो एडिटिंग करता हूँ, फिर सो जाता हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अभी के लिए इतना है।